अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरार ड्रामे की 8वीं एपिसोड आ चुकी है और ड्रामे की जो स्टोरी है वो कुछ वादे होना शुरू हो चुकी है। क्या ख्याल है सीब भाई, अब आपको वो जो स्टोरी है वो समझ आना शुरू हुई है थोड़ी बहुत? बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स को भी जो है वो बड़ी थोड़ी सी आसानी पैदा हो गई है कि सारी स्टोरी जितनी भी 3-4 मिक्स हो रही थी वो थोड़ी बहुत क्लियर होना शुरू हो गई। उनका एक कोई जो है वो सर पांव देखने को मिल रहा है कि एक तो पहले बबरक वाली जो स्टोरी थी उसका भी थोड़ा बहुत जो है आपने भी देखा होगा उमर भाई के उसका चाचा जो है उसका यानी कि होने वाला ससुर यानी कि वो उसको कह रहा है कि अब मैं तुम्हें ये सब छोड़ो, तुम्हें मैं यूरोप भेजता हूँ। और उसको अपनी थोड़ी सी जो है वो स्टोरी बताता है, मैं तुम्हारे से बड़ा आशिक था और बदमिजाज भी तुमसे ज्यादा था। तो वो अपनी थोड़ी सी स्टोरी उसको बताता है कि मैं फिर रिश्ता भेजा और वो ना हो गई। तो आशिक मिजाजी की अपनी स्टोरियां बताता है उसको और वो कहता है उसकी इंटेंशन जो है आपको उससे क्या लग रहा है कि वो उसको किस वे में बता रहा होता है। अच्छा, इसमें आपने बात स्टार्ट कर ही दी है कि जो उसने कहा है अपने होने वाले दामाद को, बबरक को, काका ने, कि भाई मैं आपको यूरोप भेजूंगा। अच्छा, जो मुझे लग रहा है ना, मुझे तो इंटेंशंस उसकी अच्छी लग रही हैं कि उसने उसको पहले अपनी स्टोरी सुनाई कि भाई मैं भी तुम्हारी तरह आशिक मिजाज था, बहुत जो है ना जोशीला था, तो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने जो उसकी बेगम है, जो उसकी चची है, उसके बारे में बताया कि भाई उनके घर मेरी वालदा रिश्ता लेके गई और वो उन्होंने इनकार कर दिया पैसे की वजह से। वैसे ये हकीकत भी है कि पाकिस्तान में पैसे को देखा जाता है स्टार्ट में और देखा जाता है कि लड़का स्टेबल है या नहीं। तो उन्होंने भी वही देखा होगा, लेकिन उसने उसको पर्सनली लिया। लेकिन उसके भाई ने जो है उसकी काफी ज्यादा उसमें हेल्प की कि उसको बाहर भेजा और बाहर उसने अच्छी खासी मेहनत की। उसके बाद पाकिस्तान आया, कहता है कि मैं बहुत सारा पैसा लेके आया, लेकिन उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था वो। मेरा ख्याल तो ये है। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है? बिल्कुल उमर भाई, जो इंटेंशन जो उसको क्यों वो बताए गए ऐसी स्टोरी, जबकि वही कांड वही काम उसके अपने घर में उसने किया है कि वो उसको सिर्फ मदऊ कर रहा है कि वो भी जाए बाहर, यूरोप, फ्रांस, इधर भी जाए और वो खूब सारा पैसा वैसा बना के लाए और अच्छी तरीके से। अच्छा, क्या आपके ख्याल में वो अपनी बेटी का रिश्ता वाकई करना चाहता है बबरक के साथ, या फिर वो कह रहा है कि ये बाहर चला जाए और पीछे से वो कोई गेम डाल दे? इस तरह जाहिर सी बात हमें पिछली वीडियोस में भी देखा गया है कि एपिसोड में देखा गया है जब उसको मतलब उसका जो भाई है वो पूछता है, उसकी बेगम शायद पूछती है कि मतलब आपने रिश्ते का क्या करना है, तो उसको वो कहता है कि अभी के लिए तुम उनको मतलब जस्ट एक अपने तरीके से जो है वो बात को टाल दो। तो ऐसे जो है ना बातों से हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ा दाल में जो है वो कुछ काला है। लेकिन मुझे लगता है कि यार वो उसकी बेहतरी के लिए कर रहा है और वो क्योंकि खुद पैसे लगाना चाह रहा है। नाजरीन, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या जो बबरक का ससुर है, काका यानी कि उसका चाचा, क्या वो उसको वाकई बाहर भेजना चाह रहा है या फिर दाल में कुछ काला है? इसमें फरार ड्रामे की अच्छी चीज जो मुझे लगती है, इसमें 2-3 स्टोरियां हैं। सिंध से स्टोरी ली गई है, फिर पंजाब से लाहौर वाली साइड, देखने वाले बोर नहीं होते एक तरह से ना, वो बड़ी वो स्टोरीज चलती रहती है। तो इसी तरह हम भी नेक्स्ट स्टोरी की जानब बढ़ते हैं। अच्छा सी भाई, इसमें ना अब कैरेक्टर्स जो है वो वाज़े होना शुरू हो गए हैं। पहले हमने देखा कि जो चौधरी अकमल है वो पता नहीं चला था कि यार ये बंदा है क्या, इसके पास इतनी दौलत कहां से आई है, क्या ये बिजनेसमैन है, क्या ये सियासतदान है। तो अब चीजें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो पर्दा हटना शुरू हो गया। और भाई वो आपने देखा उस बंदे का तो पता होना दूर की बात, उस जगह का ही नहीं था पता कि वो कहाँ पे है, किस जगह से बिलोंग करता है और ये सारी स्टोरी क्या चल रही है। तो इस एपिसोड में जो है वो ये तो बात क्लियर कट सामने आ गई है कि वो एक रियल एस्टेट टाइकून था और उसके साथ लाहौर के किसी एरिया का जो है वो एमपीए भी था, यानी कि वो एक सियासतदान था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ना मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज करी है कि यार वो सियासतदान था, एमपीए था, लेकिन जिस तरह से उसके जो साले हैं वो उसको डिक्टेट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो एक्शन ले सकता था। और उसकी जो पार्टी थी, उसकी पार्टी में हैसियत थी काफी बड़ी, जैसा कि इस एपिसोड में दिखाया गया कि जब उसके पार्टी के साथी उसके घर आते हैं तो वो उसके जो साले होते हैं उनको बता रहे होते हैं कि भाई आपका जो बहनोई था उसका दूसरी शादी उस नाजिश के साथ हुई थी और सेक्रेटरी है, हाँ, निकाह हो चुका था, तो वो भी उसकी बेवा है अब तो। और साथ में वो भी ये भी बताया जाता है कि भाई कैमरों के जरिए रिकॉर्डिंग्स हो चुकी है, उनको पता चल जाता है। पहले तो शायद वो नाजिश जो है वो बच जाती, लेकिन अब नाजिश का जो बचना है वो बड़ा मुश्किल हो, वो उसके पीछे जो है हाथ धो के पड़ जाएंगे।
लेकिन वो अब मेन कैरेक्टर भी बन जाएगी। लाहौर वाली साइड की जो स्टोरी है ना, ये चौधरी अकमल वाली, उसका मेन कैरेक्टर जो है वो नादिश होगी, और मेरे ख्याल से ये आपस में चीजें कनेक्ट होना शुरू हो गई है, क्योंकि दूसरी तरफ बातिश जो है वो भी निकल चुका है। वो भी ट्रेन में आपने देखा, नेक्स्ट एपिसोड में भी कुछ थोड़ा सा दिखाया गया कि वो निकलने की कोशिश कर रहा है, चीजें कनेक्ट होना शुरू हो गई हैं, और जो कैरेक्टर्स हैं वो भी वो काफी वादे होना शुरू हो गए हैं। अच्छा उमर भाई, आपने बात कही है कि जब वो चौधरी अकमल जो है उसको उसके साले जो है उसको थ्रेटन कर रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि बंदा मैनेज कर सकता होता है ऐसी सिचुएशन में, जबकि उसकी दो बीवियों के झगड़े जो है वो चल रहे हैं आपस में, और ऐसे मामलात में क्या सूरत हाल होती है? यार मेरे ख्याल से ना वो अंडर एस्टिमेट कर गया पहले तो अपनी जो फर्स्ट वाइफ है ना उसको उसने अंडर एस्टिमेट किया, और अंडर एस्टिमेट करने के बाद उसने दूसरी शादी करवा ली, और उसको ये था कि मैं शादी करवा लूंगा तो वो हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जो है वो ये भी है कि भाई जो पॉलिटिक्स में उसका जो देखने को मिला कि काफी अच्छा खासा हाथ था, लेकिन उसकी जो किसी ने हेल्प वगैरह, उसके दोस्त वगैरह उन्होंने नहीं की। तो बाद में जो है वो उनको ऑलरेडी आइडिया था सारा कि क्या सीन चल रहा है। तो उसने जो है ना, उसका जो आता है बंदा उनकी पार्टी का, वो कहता भी उनको कि यार तुमको बंदा मरवाने की क्या जरूरत थी, अपना जो बहनोई है उसको मशावरत होती है, उनको सब पता होता है आपस में कि क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। अच्छा आसिफ भाई, काफी ज्यादा बातें हो गई है चौधरी अकमल के हवाले से, अब कुछ बातिश की बात करते हैं। बातिश के हवाले से मैंने पहले भी बताया कि बातिश जो है वो भाग रहा है और भागे जा रहा है, रनिंग पे है कि इधर से भी मामला चल रहे हैं, पुलिस के भी मामला हैं, पार्टी के भी बंदे पीछे लगे। अच्छा, इस एपिसोड में मजे की बात है जो बातिश की जो क्रश है, बातिश का जो बातिश जिसको चाहता है सादिया को, तो उसको दिखाया नहीं गया पूरी एपिसोड में। जो मेन कैरेक्टर समझा जाता था तो उसको दिखाया नहीं गया, पता नहीं क्या मसला बना है। सादिया की मेरे ख्याल से तबीयत खराब होगी, तो उसको इस साइड से इस जो एपिसोड है उसे साइड कर दिया गया। लेकिन बातिश का कैरेक्टर जो है, अब मेरे ख्याल से अब और मजा आएगा। उसका जो दोस्त है ना फराज जी, फराज जो है उसका भी अब सीन ऑन हो गया है, क्योंकि फराज अब उसके साथ मिल गया है और वो ना चाहते हुए भी अब शामिल हो जाएगा बातिश के साथ। लेकिन अपना सी भाई, इसमें एक चीज मैं कहूंगा कि जब बातिश को पकड़ने के लिए उसका जो साहब का साथी सलीम उसको पकड़ने के लिए आता है, तो फराज का जो रिएक्शन है वो मुझे बड़ा हैरान कुन लगता है कि फराज को पता होता है कि यार जो बातिश है ये QIP का शार्प शूटर था, और उसको उसकी सारी हिस्ट्री पता होती है, और वो उसी शहर में रह रहे होते हैं जहां पर आजम का बहुत ज्यादा होल्ड है, बिल्कुल सारा का सारा होल्ड है। तो उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि भाई ये किसी वक्त हमको पकड़ सकते हैं, किसी वक्त घेर सकते हैं। तो जब वो आके देखता है उसके हाथ से हर चीज छूट जाता है कि यार ये क्या हो गया, पता नहीं, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज हो गई है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या आपको भी इस तरह लग रहा था? ये तो थोड़ी सी ना डायरेक्टर की मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी मतलब लूज पॉइंट है कि यहाँ पर उसको ऐसे शो नहीं करवाना चाहिए था, या तो उसको किसी और लोकेशन में भेजते कि यार तुम इधर रह रहे हो, तुम अपना जाना आना भी कर रहे हो, अपने जिंदगी के मामलात भी कर रहे हो। अब जबकि स्टोरी इस तरफ मुड़ गई है, अब भी जो है वो दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ है, तो लास्ट एपिसोड जब खत्म हो रही होती है हमें पता चल रहा होता है कि वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा है। तो डायरेक्टर को जो है ये पहले ही बात जो है वो शो करवा देनी चाहिए थी। ऐसे जो है वो मैं समझता हूं कि स्टोरी में ज्यादा जान आती, जबकि अब एक मतलब कि नहोनी अजीब सा स्टंट जो है हमें देखा गया है कि वो बातें से अब ऐसे आता है बाहर जैसे कि मुझे पकड़ लो और मुझे ले जाओ, लेकिन ऐसा जो है वो होता नहीं है। वो चालाकी के साथ अपनी बंदूक की गोलियां जो है वो निकाल देता है, और दूसरा सलीम के साथ जो जवेद होता है तो वो बंदा ऐसे गन को चला रहा होता है कोशिश से, जबकि उसके बाजू पर चोट भी लगी है। और दूसरा सलीम की बेवकूफी ऐसी देखे कि वो खत्म हुई गोलियों वाली बंदूक ही चलाई जा रहा है। बच्चों वाले काम करते हैं कभी कभी ड्रामे वाले भी ना, कि थोड़ा सा यार उसको बेहतर कर सकते हैं इन चीजों को, कि अब अगर आपकी पिस्टल है आपका नहीं चला तो कितनी देर लगती है दूसरे बंदे का पिस्टल, और वो बंदा बाइक पे बैठा है, बच्चे को बिठाया और वो गया, गियर डाला, मतलब आगे थोड़ा सा टाइम गुजरा है, क्योंकि इतनी देर में भाई यहाँ पे बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, इसके बाद भी बड़े मजे के सीन आए थे जब ये जाते हैं आगे मैदान में एक दूसरे के चपेटे
बूढ़े मार रहे होते हैं, वो QIP के लौंडे आते हैं QIP के लौंडे आते हैं, वहाँ मजे का सीन है, वैसे एक दूसरे के इनके थप्पड़ थप्पड़ लगवाते हैं। बाकी मैं उनकी जो जहानत है उस पर हैरान हूँ QIP के लोगों की, कि यार ये इतने बेवकूफ इन्होंने बंदे रखे हुए हैं आगे कि उसको पिक्चर जो है, वो पिक्चर अभी भी किस जमाने में रहते हैं यार, ये तो उनके मोबाइल में पिक्चर होनी चाहिए। वो उससे पूछ रहा है लास्ट पर, जब सलीम उसको फोन करता है तो वो कहता है कि यार पिक्चर किधर है, पिक्चर, वो कहता है ऑफिस में है, मतलब कि वो अभी भी तस्वीर दूसरी लेके घूम रहे जैसे इंडियन फिल्मों में। और वो दूसरी तरफ ये भी कह रहा है मैंने अपने सारे लड़कों में फैला दी है तस्वीर, कि वो एक तस्वीर सारे लौंडे में मतलब कैसे जाएगी, वो तो उसको झूठ बोल देता है ना। वैसे लास्ट पर जो पॉइंट आता है वो यही है कि जैसे पुरानी इंडियन फिल्मों में पिक्चर भेजते थे ना, वो तस्वीर जो वो एल्बम की तरह की, जो एल्बम में तस्वीरें लगती थी ना पुराने जमाने में, अभी भी वही तस्वीर जो उसको भेजी गई है तो उसके मोबाइल में तस्वीर भेजो, तुम लड़के के मोबाइल में क्यों तस्वीर भेजे, मोबाइल में तो भेजनी उन्होंने वैसे ही भेजी, वो कह रहा है कि ऑफिस में पड़ी है। तो कुछ चीजें जो है ना वो बड़ी फनी सी कर दी है, आउटडेटेड अभी भी चला रहे हैं। तो ये वैसे इस तरह की जो मिस्टेक्स है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ड्रामा बड़ा एडवांस है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। दौरे हाजिर की जो चीजें है ना वो उनको अपनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज बहुत कम किया गया इस ड्रामे में, कि एक बंदा, मतलब अब आजकल आप देख लें उमर भाई, एक बंदा हो उसकी आपके पास पिक्चर ही नहीं मिलती है कहीं से, डेफिनेटली पिक्चर कहीं ना कहीं से मिल जाती है। और जब वो आपकी पार्टी का और शार्प शूटर और फेमस बंदा था तो ये मेरे ख्याल से कोई स्टोरी जो है ना इतना मजा नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज की जो एपिसोड है ना, मेरे ख्याल से मुझे तो इसका कोई इतना मजा नहीं आया कि स्टोरी में कोई खास चीज नहीं थी, बस एपिसोड पूरी करने वाली बात थी। नहीं उमर भाई, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये बज़ाहिर एक जो है वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, मुझे नहीं लगता, लेकिन इसमें इसका फैसला नाज़रीन से करवाएंगे कि नाज़रीन अगर आप ने आज की एपिसोड देखी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की जो 8 एपिसोड थी फरार ड्रामे की वो आपको कैसी लगी। अच्छा सी भाई, 8वीं एपिसोड पर तो हमने काफी ज्यादा डिस्कशन कर लिया, बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड की, कि नेक्स्ट एपिसोड जो है वो उसमें कुछ मुझे दम लग रहा है कि वो कुछ अच्छी होगी, कुछ बेहतर होगी, उसमें कुछ चीजें ज्यादा जो वाज़ेह हैं वो होगी, थोड़ा सा कुछ नए कैरेक्टर्स भी जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू जो है ना वो मुझे करके दें आप हमारे नाज़रीन को कि क्या होने जा रहा है अगली एपिसोड में। अगली एपिसोड में जो है वो नाजिश का सबसे पहले हम जिक्र करते हैं, जो चौधरी की सेक्रेटरी और दूसरी बीवी होती है। वो बंदी जो है वो चलते चलाते किसी ऐसे वीरान इलाके में पहुंच जाती है, या शायद कोई उसकी कोई पुराना घर, कोई हवेली, कोई गांव टाइप कोई चीज है, वहां पर जो है वो चली जाती है। और उसके पीछे जब बंदे पड़े होते हैं और सियासी बंदे भी पड़े हैं, पुलिस वाले भी पड़े हैं कि उसी ने चौधरी को मारा है, और वो सब उसके पीछे दो हाथ धो के पड़े हैं, वो किसी ना किसी तरह जो है वो फंसेगी और उसके हाथों जो है वो कुछ ऐसा अमल हो जाएगा, कुछ ऐसा कांड हो जाएगा कि मतलब स्टोरी जो है वो एक नया रुख ले लेगी। और दूसरी तरफ जो फंसी है हमारे पुलिस वाले भाई हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा उमर भाई, आप भी इस बात से इत्तेफाक करते होंगे कि एक तरफ एक ही बंदे को ढूंढने के लिए पुलिस वाले लगे हुए हैं और वही बंदे को ढूंढने के लिए पार्टी मेंबर लगे हुए हैं। तो पार्टी वाले बंदे जो है वो उस बंदे तक पहले कैसे पहुंच जाते हैं, और पुलिस वाले जो है वो अभी भी हाथ पे हाथ धर के बैठा है कि वो ऐसे हो गया, और उसकी तफ्तीश भी होती है। आप अगली एपिसोड में देखेंगे कि उसके हायर ऑफिसर से जो है वो पूछताछ हो रही होती है, तो वो भी उसको कहता है कि तुम्हें तो वो मिले ही नहीं, तुम्हारे जाने से पहले ही वो चले गए। तो इसके अलावा जो तीसरा कैरेक्टर बातिश लोगों का है, बातिश लोग जनाब अब पहुंचेंगे फराज का, मुझे लग रहा है कि कोई कनेक्शंस जो है वो अपने पुराने कनेक्शंस चलाएगा, और एक बंदा स्पेशली जिसको आप ऑडियंस भी सारी, फारस शफी जो कि सिंगर भी हैं, वो सामने जो है वो आ रहे हैं कि उनकी पनाह में जो है वो बातिश और फराज रहेंगे, और उनको अगला कोई टारगेट शारगेट जो है वो करेंगे कि आया कि बातिश जो है वो आउट ऑफ द कंट्री जाएगा, या फिर जो है वो इधर ही इनके झमेलों में ही जो है वो पढ़ के अपनी जिंदगी जाया कर देगा। अच्छा, चौधरी की तरफ आते हैं। अब जो चौधरी है वो तो कत्ल कर दिया है उसके सालों ने, अब उसकी जो बेगम है और उसके जो साले हैं, क्या आने वाली किस्तों में आपको उसका राज फाश होता हुआ दिखाई दे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ऑडियंस से भी हम ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो बताएंगे कि एक आप कांड कर देते हो, आपको पता नहीं है कि वो हिडन कैमरास भी लगे हुए हैं भाई, और किसी तरह से अगर नाजिश बच गई और उसको कोई फेवर देने वाला हो गया
तो जाहिर सी बात है कि वो चौधरी के साले और उसकी बीवी जो है वो भी इसमें कहीं ना कहीं मुलव्वस होते हमें नजर आएंगे जरूर। चले नाज़रीन, देखते हैं कि आगे जो फरार की एपिसोड नंबर 9 है, 10 है, आने वाली जो एपिसोड्स हैं उनमें जो चौधरी की बेगम और उसके जो साले हैं क्या वो पकड़े जाते हैं या नहीं, और बाकी बातिश और उसका दोस्त और दूसरी तरफ जो है बबरक, क्या ये भागने में, यूरोप जाने में और बातिश जो है बचने में कामयाब हो जाएगा या नहीं। चले सी भाई देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जो है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।